जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, सभी मज़े में हैं, ऑल ओके हैं। चलो, तो करवा चौथ वाले कितने हैं मेरे भाई, ये बता दो। कितने ऐसे हैं जिनको अपने बाबू को अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा के उनका व्रत तोड़ना है। चलो, कोई ऐसा तो नहीं पहले प्राइवेट बाबू बनने के ज़्यादा जल्दी है और सरकारी बाद में बनेंगे, ये बताओ पहले। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया, सभी को खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। कैसे हो बताओ, 30 तक बना लिया? चलो यार, बहुत अच्छी बात है, 30 तक बना लिया तो पी लो पी लो, पानी पी लो, जितने व्रत वाले हो ना पी लो। ठीक है, देखो अभी हमने पिया पानी मंगा के, इंस्पिरेशन लो हमसे। चलो, कहाँ तक कर लिया ये बताओ पहले, 22 तक कर लिया है ना? ठीक है, 22 के बाद अब हम आगे के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 24 से हमें आगे बढ़ना है और आगे के सभी सवालों को करने हैं। आजकल का तो माहौल मैं ऐसे देख रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स भी वही काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि देखो यार, जो चीज़ अच्छी होती है उसे सब मतलब कॉपी करते हैं बोल लो, या एक तरीके से सब उसी राह पर चलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो यार, मतलब एक चीज़ की शुरुआत मैंने की और सभी उसी रास्ते पर चल पड़े, और उससे बस एक चीज़ हुआ कि बच्चों का बेनिफिट हुआ, जो कि मैं हमेशा चाहता था। आज मेरे पास एक बच्चे ने एक टीचर का वीडियो भेजा, अभी हाल फिलहाल बहुत अच्छा करा रहे हैं वो, बहुत अच्छे टीचर भी हैं। और भी अदर अदर चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ, जितने भी मैथ्स के सबसे पहले स्टार टीचर्स थे जो अपने आप में, तो एक चीज़ उनकी जो सबसे बड़ी कमी लगती थी वो ये लगती थी कि वो इरेलीवेंट क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करते थे। जहर क्वेश्चन हो गया, इरेलीवेंट क्वेश्चंस हो गए, इन सब पर ज़्यादा फोकस रहता था, ताकि वो अपने स्टार्टम को दिखा सकें। मेरा यहाँ पर ये नहीं है किसी को कटाक्ष करना, लेकिन बस इतना कहना है कि हाँ, स्टार्टम दिखाने से बेहतर होता कि बच्चों में जो कंटेंट पेपर में पूछा जाता है वो शायद हम पढ़ाते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। इसी के साथ मैंने यूट्यूब पर शुरुआत भी की, और शुरुआत की तो बहुत अच्छे तरीके से सारे क्लासेस हुए भी। फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरे माइंड में ये था कि मुझे अपना स्टार्टम नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर मुझे अपना स्टार्टम दिखाना था तो वो हमने पेपर क्लियर करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पढ़ाना वो है जो बच्चों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसी वजह से हमने एक प्यारा सा फॉर्मेट चूज़ किया, इंग्लिश, हिंदी, और नीचे क्वेश्चन का टैग रहेगा, ताकि बच्चे को ये पता चले कि ये अपडेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का जेन्युइन क्वेश्चन है। और आज मैं देख रहा हूँ तो लगभग हर यूट्यूब चैनल पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने अपने तरीक़ों को बदल लिया है, और अब वो भी जो क्वेश्चन करवाते हैं तो उसके नीचे एग्ज़ाम का टैग लिख के पढ़ाते हैं। ठीक है, आज से अगर 1 साल पहले की उनकी वीडियो देखोगे आप ना, तो वो कभी ऐसा काम नहीं करते थे। टैग वाली जो शुरुआत है, जो अपडेटेड वाली शुरुआत है, वो मैंने यूट्यूब पर की, और आज उसका एक तरीके से ऐसा चलन हो गया है कि कोई ये समझता है कि अगर बिना टैग के पढ़ाए तो बच्चा समझेगा इरेलीवेंट है, और उसे वो नहीं देखता, तो इस वजह से उन्हें ज़बरदस्ती टैग डालना पड़ता है। इससे फ़ायदा यहाँ पर मेरा नहीं हुआ है, इससे फ़ायदा उन बच्चों का हुआ है जो क्लासेस को देखते थे, और अब उन्हें रेलिवेंट कंटेंट मिल रहा है तो वो उनसे पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर मैं हमेशा जोर डालता था कि ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, और वो हुआ, और तरीके से हुआ, कायदे से हुआ, क्योंकि बच्चा जो चाहे ना तो वो हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों का जो एक तरीके से रुझान आया नए पैटर्न के ऊपर, नए अपडेटेड कंटेंट के ऊपर। शुरू में बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, अपडेटेड के चक्कर में जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो पढ़ेगा नहीं बच्चा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बात वो नहीं थी, मुझे पता था कि अब पढ़ना यही है और सिलेक्शन भी इसी से होगा। ठीक है, बस जो अपने आप को ढाल पाएगा वो आगे बढ़ पाएगा, जो नहीं ढालेगा, मेहनत नहीं करेगा, वो नहीं बढ़ पाएगा। और कारण यही है यहाँ पर कि आज ऑलमोस्ट हर किसी को ऐसे पैटर्न पर शिफ्ट होना पड़ा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार भाई। आप लोगों का बेनिफिट मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, टाइप वाइज, लेवल वाइज और अपडेटेड क्वेश्चन, ये 3 आपके हथियार हैं मैथ्स में, और यही 3 आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। एक तो क्वेश्चन टाइप वाइज होनी चाहिए ताकि आपके समझ में आए, लेवल वाइज होनी चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो, और अपडेटेड हो ताकि यहाँ पर ये ना लगे कि आप 4 साल पहले के सवालों को लगा रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है? X can complete half of the work in 20 days. Y can do 1/5 of the same task in 10 days. X started the work and left after 8 days. Then Y took over to complete the remaining work. The total number of days taken by them to complete the work. यहाँ पूछा गया कुल कार्य को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। हमने कहा बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, तो सवाल यहाँ पर देखते हैं, परसेंटेज की वीडियो कब आएगा? जल्द आ जाएगा मेरे भाई, टीम से मैंने बात कर ली है और बहुत जल्द रिकवर करके आपको दे देंगे, परेशान मत होइएगा। आ जाइए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो x कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। x जो है मेरे भाई यहाँ पर हाफ काम करता है। कितना काम करता है? हाफ काम करता है। और कितने दिनों में करता है? तो बोलेंगे सर 20 दिनों में करता है। y जो है यहाँ पर कितना काम करता है? तो y जो है 1/5 काम करता है 10 दिनों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1/5 वर्क करेगा कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोला क्या गया है, एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। एक्स ने काम का स्टार्ट किया। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा, तो एक्स ने काम का स्टार्ट तो किया, ठीक है, लेकिन 8 दिनों तक एक्स काम करने के बाद उसके बाद उसने काम को छोड़ दिया। एक्स काम नहीं करने आता है। बोला गया है एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, देन वाई टुक ओवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। और बाकी काम किसने किया मेरे भाई? तो बाकी काम हमारा वाई ने किया है। तो बोला गया है टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क। पूरे काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगा? मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने आपको यहाँ पर ये नंबर लाइन का कंसेप्ट बताया था, और दूसरा तरीका मैंने आपको रिमेनिंग वाला कंसेप्ट बताया था। आप इस सवाल को दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ सवाल में देखिए, तो शुरू के 8 दिन किसने काम किया है? तो एक्स ने। अब ये सारा का सारा डेटा आपको दिया गया। आप मुझे बताइए, अगर एक्स आधे काम को 20 दिनों में करेगा तो 20 × 2 यानी कितना हो जाएगा? पूरे काम को एक्स कितने दिनों में करेगा? तो 40 दिनों में। पूरे काम को एक्स कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में। अगर 1/5 काम को 10 दिनों में करेगा तो मुझे यहाँ 1 बनाना होता है, यानी इस 5 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50 दिन। यानी एक्स किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और वाई किसी काम को 50 दिन में। तो यही बात आप यहाँ लिख लिया करिए तुरंत इस सवाल को पढ़ते कि एक्स किसी काम को 40 दिनों में करने वाला है, वाई किसी काम को 50 दिनों में करने वाला है। ठीक है। 40 और 50 का यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 0 0 है तो 0 रहेगा, और 5 और 4 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, यानी 200। तो 40 का 5 गुना, 50 का मेरे भाई 4 गुना। एक्स की क्षमता 5 यूनिट, वाई की क्षमता 4 यूनिट। अब सवाल में हमसे बोला क्या गया है? तो सवाल में यहाँ पर बोला गया कि देखो 8 दिनों तक एक्स ने काम किया, उसके बाद यहाँ पर कौन लेफ्ट कर दिया? तो एक्स ने काम को लेफ्ट कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ वाई काम कर रहा है। तो बोला गया वाई बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा? हमने कहा ठीक है यार, ऐसे काम हुआ है टोटल? तो बोलेंगे हाँ सर हुआ है। ठीक है। तो 8 दिनों तक x ने काम किया है, उसके बाद मान लेते हैं t दिनों तक y ने काम किया है, और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। x एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 5 × 8 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 40 यूनिट हो जाएगा। y एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो 4 × y कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क, यानी हमारा 200 के। समझ गया मेरी बात को आप यहाँ पे? उसके बाद आप यहाँ बोलेंगे सर ये 4y की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 200 में से 140 चला गया, यानी 160 हो जाएगा। 4 से अगर हम काटे तो कितना आ जाएगा? 40, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 दिन आ जाएगी। तो y ने यहाँ पर कितना दिन काम किया? 40 दिन काम किया। बच्चे अगर हमें टोटल वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे? तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर 8 दिन काम हुआ, यहाँ 40 दिन काम हुआ, यानी कुल मिलाकर 8 × 40 यानी 48 डेज तक काम हुआ है। 48 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे होंगे, बी फॉर बाबू सोना, लेकिन यहाँ बाबू सोना नहीं करना था। यहाँ समझना था कि टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क, पूरे काम को ख़त्म होने में कितना समय लगा, यहाँ पर तो ये पूछा गया था। रिमेनिंग काम को ख़त्म होने में कितना समय लगा, ये नहीं पूछा गया था दोस्तों। पूरे काम को ख़त्म होने में कितना समय लगा वो पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, ना कि ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अब इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है? जैसा कि हमने आपको पिछली बार बात में बताया था, और हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था कि पीछे वाले में आप कैसे करते। मैंने कहा यार देखो एक छोटी सी बात को समझना, इतना तो आपको पता है। तो बोलोगे हाँ सर, ये सब चीज़ों को हम हटा देते हैं। हमने आपसे कहा यार देखो काम हो रहा है, ठीक है,
8 दिनों तक काम कौन कर रहा है, तो एक्स कर रहा है। उसके बाद कौन काम कर रहा है, वाई काम कर रहा है। मान लीजिए आपने किसी के साथ काम किया, ठीक है, बढ़िया काम किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यार आप है ना, मतलब उस व्यक्ति का पैसा वैसा दे के उसका हिसाब क्लियर कर दो। तो बोलोगे ठीक है सर, हिसाब क्लियर कर देते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक्स ने कितना दिन काम किया, 8 दिन। तो हमने कहा यार एक्स का एक दिन का काम कितना है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर 8 दिन का काम कितना होगा, 40 यूनिट। यानी कितना काम बच गया, तो 160 यूनिट काम बच गया। इस 160 यूनिट को किसने किया है, तो मेरे भाई वाई ने किया है। यानी वाई को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो बोलोगे सर टाइम टेकन बाय इतना बराबर, ये 160 यूनिट का काम है और एक दिन में वाई 4 यूनिट काम करता है, यानी वाई उस काम को कितने दिनों में करेगा, 40 दिन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर काम खत्म होने में कितना दिन लगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 8 दिन एक्स ने किया था और उसके बाद यहाँ पर जो है वाई ने 40 दिन किया। तो टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 40 + 8 यानी कुल मिलाकर 48 डेज इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत है बताइए। चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं, आगे दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। देखिए सवाल में क्या बोला गया है। यहाँ पर कहा गया, देखो यहाँ पर बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैंने यहाँ 8 क्यों जोड़ा है। मेरे भाई अगर यहाँ पर x के साथ y भी शुरू में साथ में काम करता ना, तो हमें अलग से इस 8 को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर यहाँ पर जो आंसर आता वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर x ने पहले काम किया फिर उसके बाद y आया है, यानी शुरू के 8 दिन में y यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था। शुरू के 8 दिनों में y दूर दूर तक कहीं पर नहीं था, सिर्फ उस काम को x नहीं किया था, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 40 में अलग से हमें 8 जोड़ना पड़ा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट होता है ये सबसे बेहतर कंसेप्ट है, जहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होती हैं और सवाल बन रहा होता है। आज ये एक और सीजीएल का प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, बी कैन फिनिश इट इन 60 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड देन ए गोज अवे। अब यहाँ देखो एक बड़ी प्यारी सी बात, यहाँ क्या बोला गया, दे वर्क टुगेदर, मतलब वो साथ में काम कर रहे थे। यानी यहाँ पर 12 दिन ए कर रहा था तो 12 दिन बी ने भी काम किया है। मेरी बात समझ गए यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, ए छोड़कर चला जाता है। इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम का यहाँ पर 25% जो है वो बी कितने दिनों में करेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे सर 48 दिनों में करता है। और बी मेरे भाई किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 60 दिनों में करता है। पहली बात तो हमें यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का स्मार्ट अप्रोच, ये 12 का 4 गुना है और ये 12 का 5 गुना है। तो 12 का 4 और 12 का 5 यानी 12 का 20 गुना लेना पड़ेगा, यानी 12 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो 240। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तरीका है हमारा यहाँ पे, ये 12 का 4 गुना है, 12 का 5 गुना है, यानी 4 × 5 20 और 20 × 12 240। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 48 से हम यहाँ पर देखो ये 240 है, इस 240 से हम किसको डिवाइड कर देते हैं, 48 को। तो 12 से हमारा 4 बार में जाएगा और 12 से हमारा 20 बार में, 4 से हमारा 5 बार में। तो यहाँ कितना आना है, 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट। सवाल को पढ़िए क्या कहा गया है। सवाल में मेरे भाई कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, उन लोगों ने मिलकर 12 दिन काम किया है। कौन कौन लोगों ने मिलकर, यानी यहाँ पर अगर सवाल के अनुसार हम चलें तो हमें कहा जाएगा कि ए और बी ने मिलकर कितना दिन काम किया, तो ए और बी ने मिलकर 12 दिन काम किया। फिर उसके बाद कहानी क्या हुई, फिर उसके बाद ए काम को छोड़ देता है, ठीक है, और इन हाउ मेनी टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भैया 12 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया है, तब तो हमें पता चलेगा कि रिमेनिंग वर्क है कितना। ठीक है, और फिर उस रिमेनिंग वर्क का 25% हम यहाँ बी से करवा देंगे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, पहले भाई हम ये तो पता कर ले कि काम हुआ कितना है, वर्क डन कितना है। अगर हमें यही नहीं पता कि वर्क डन कितना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, ए और बी ने कितने दिन काम किया, तो ए और बी ने 12 दिन काम किया। मुझे बताओ यहाँ पर एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेते हैं, तो एक दिन में ये लोग 9 यूनिट काम कर लेते हैं। तो 12 दिनों में ये लोग कितना करेंगे, 108 करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने कितना काम किया है, तो 108 यूनिट काम किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क है हमारा
वो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है बताओ जल्दी से। तो रिमेनिंग वर्क की बात करें तो 240 यूनिट में 108 यूनिट काम हो चुका है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 240 में से 108 गया तो कितना हो गया, 132 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया यहाँ पर, 132 हो गया। पता चला ना कैसे आया, एक एक स्टेप हम आपको बताते हैं। देखो टोटल काम 240 था, उसमें से 108 हो गया तो बचा कितना मेरे भाई, तो बचा हमारे पास 132 यूनिट काम कुल मिला के। अब सवाल में कहा गया है कि इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, यानी ये जो काम बच गया है इसका 25% करना चाहता है। और कौन करना चाहता है, बी करना चाहता है। तो कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन बाय बी बराबर, टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। हमने कहा वर्क हमारा कितना है, तो क्या 240 है, बिल्कुल भी नहीं। क्या 108 है, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो ये काम करना है, यानी 132। और 132 का कितना परसेंट, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो हमने कहा यहाँ पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो 1/4 है। यानी इस काम का 1/4 करना है। और कौन करेगा, बी। यानी बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता 4 यूनिट है, तो हम यहाँ 4 रखेंगे। बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है, इतने बुद्धिजीवी जिसकी कोई हिसाब नहीं है, वो क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं। जीवन में ऐसी गलती ना करें मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखें, ये इसके साथ नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। तो ऐसा होगा, देखो 4 से आप इसको काटोगे तो 4 का 3 गुना 12, फिर 4 का 3 गुना 12, तो टोटल हमारा आ जाना है कितना, 33/4 डेज आ जाना है। और सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको डेज और आवर दोनों दिया गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भाग करो सबसे पहले। जब आप यहाँ 33/4 को भाग करोगे तो आप यहाँ साइड में देखो, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ 33/4 डेज को हम कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ भाग करो इसमें, तो बोलोगे सर 4 से भाग लगाया 8 बार में, ठीक है, कितना हो गया, 4 का 8 गुना 32, बच कितना गया, 1। तो हम इसको इतना डेज भी लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत की बात है, तो बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 8 जो आता है ना फ्रैक्शन के पहले, इसको तो एज इट इज़ लिख दिया करो कि ये आपका 8 डेज है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 1/4 आता है, तो इस दिन को बदलो, और इस दिन को बदलो किस में, तो इस दिन को बदलो घंटों में। यानी इस 1/4 का हिसाब किताब आप ऐसे लिखोगे, देखो ये 8 डेज है, ठीक है, प्लस इस 1/4 को बदलो किस में, तो इस 1/4 को घंटों में बदलो। इस 1/4 को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, तो मेरे भाई 1/4 को घंटे में बदलने के लिए एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। 4 से काटा 6 बार में, तो 8 दिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 डेज हमारा 6 आवर्स हो जाएगा। 8 डेज हमारा कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास है, ठीक है, डी फॉर डार्लिंग है। तो पूरी बात आपको पूरा अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। देखिए आपकी रफ्तार जैसे जैसे बनेगी, सवालों को और शॉर्ट में आप लपेटते चलेंगे, लेकिन अगर रफ्तार आपकी धीरे रही तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। ए का आपने एफिशिएंसी निकाल लिया, बी का एफिशिएंसी निकाल लिया, 12 दिन में जितना काम हुआ आपने वो निकाल लिया, कुल कार्य में से 12 दिन का काम घटा दिया, बच गया। इस काम का 25% करना है और बी को करना है, तो 8 दिन 6 घंटे लगने वाले हैं। और यहाँ पर हमने इसको भी कैसे कन्वर्ट किया, तो पता ही चल गया आपको कि 33/4 को 8 सही 1/4 लिखा जाता है। इस 8 को हम दिन में लिख दिया, और 1/4 को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, 1/4 को हमने घंटे में बदल दिया। एक दिन के अंदर कितने होते हैं, 24 घंटे, इसीलिए 1/4 को 24 से गुना किया ताकि वो घंटे में बदल जाए। अधिकतर ऐसा हिसाब किताब होता है कि जैसे मानो इतने घंटे आते हैं, तो इतने घंटे आते हैं तो फिर इतना घंटा इतना मिनट, इस तरीके से करके कन्वर्जन हम कर पाते मेरे भाई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कि अगर हम इस सवाल को शॉर्ट में करते, तो क्या लगता है आपको, कोई और अप्रोच होगा आपके पास, ठीक है, कोई और अप्रोच होता, आप कैसे इस सवाल को कर पाते हैं, बहुत शानदार तरीके से बताइए कैसे आप इस सवाल को और शॉर्ट में लपेट सकते थे, बताइए। देखिए अगर आप परसेंटेज के माध्यम से करते हैं ना, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझते हैं। देखो परसेंटेज के माध्यम से करते तो बहुत सारी बातें यहाँ से निकाली जा सकती थी। कैसे, अगर आप सोचते यार कि इन लोगों ने जो है ना असल में कितना % काम किया, जैसे मैं अगर आपको बात करूं, ठीक है, मैं ये सब बातें नहीं बिलीव करता कि ये सब क्या है क्या नहीं है। मैं अगर आसान भाषा में पूछता, तो जैसे मानो थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट है, अगर आप सीख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको जाने देना। मैं एक मेथड नंबर 2 भी बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको मेथड नंबर 1 बताया, अब मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ कि परसेंटेज से टाइम एंड वर्क को कैसे रिलेट किया जा सकता था।
ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर ए और बी मिलकर इस काम को करते हैं तो कितना समय लगता, तो मिलकर अगर वो इस काम को करते तो आप बोलते सर टोटल समय लगता है यहाँ पर 240 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 9। यहाँ पर इतना दिन लगने वाला था, इतना दिन टोटल लगने वाला था अगर बी और बी काम करते तो। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, इतना समय उन्हें लगने वाला था, लेकिन उन लोगों ने कितना दिन काम किया, तो 12 दिन काम किया। तो क्या हम ऐसे पता कर ले कि कुल काम का उन्होंने कितना परसेंट कर दिया है? ये जो 12 दिन है ये हमारे टोटल का कितना परसेंट, हम ऐसे पता कर सकते हैं, बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि कितना परसेंट वर्क हुआ, परसेंटेज ऑफ वर्क डन, इसको परसेंटेज का ही कंसेप्ट आप कह सकते हो। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर कितना परसेंट काम हुआ असल में, तो 12 दिन इन लोगों ने काम किया है। ठीक है, और टोटल काम करने में कितना दिन लगता है, तो टोटल काम करने में 240 और बट्टे में यहाँ 5 + 4 9 डेज लगता है। इनटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे। अब अगर मान लो कि ये बट्टे का 9 है तो इसको थोड़ा ऊपर भेजोगे, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, बट्टे के नीचे बट्टा कभी नहीं रहता है। तो आप बोलोगे हाँ सर, यानी ये बट्टे का 9 चला गया तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा कट्टम कुटाई कर लेते हैं। 4 से हमने 3 बार में काट दिया, ठीक है, या फिर सीधा का सीधा 12 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, और 20 से हम काटेंगे तो 5 बार में, यानी 9 × 5 = 45% काम हमारा हो चुका है। कितना परसेंट काम हमारा बच गया है बताइए जल्दी से, तो 45% काम हो गया तो काम हमारा बचा 55% काम हमारा बच चुका है। कितना परसेंट काम बच चुका है, 55%। तो बोला गया है यहाँ पर कि इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, यानी हमें यहाँ बी का समय निकालना है कि बेटा बी तुम्हें कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमने कहा देखो 45% काम हो गया, 55% बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे देखो ये 240 है, इस 240 का 55% काम बचा हुआ है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। 45% हो गया तो 55% बचा, लेकिन इस पूरे काम का 25% करना है, इस रिमेनिंग वर्क का 25% करना है, यानी इतना इंटू 25/100। ये काम हमारे किसको करना है, बी को। और बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता मात्र 4 यूनिट करने की है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। कई सारे तरीके हैं जिससे आप एक सवाल को बना सकते हैं। 25 से आपने काटा तो 4 बार में आपने काटा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 4 से इसको हमने 60 बार में काटा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो 20 से ये 3 बार में कटा है, और 20 से ये हमारा 5 बार में। 5 से हमारा कितनी बार में, 11 बार में। 11 × 30 मेरे भाई 33/4 आ गया, और वापस से 33/4 का आपको पता ही है आंसर कितना आया है, 8 दिन 6 घंटे। ये सवाल मैंने कर आपको कंफ्यूज नहीं किया है, ये सवाल कर हमने आपको ये दिखाया कि बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो टाइम एंड वर्क के ही कंसेप्ट से बनना है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप किसी भी सवाल को अलग अलग तरीके से बना सकते हो। कैट की जब क्वेश्चंस लगाए जाते हैं या कैट में जो तरीका सिखाया जाता है वो परसेंटेज के माध्यम से ही सिखाया जाता है कि तुम ये देखो तुमने काम किया कितना है, इतना % काम कर लिया, इतने का इतना बाकी था तो उसको तुम कैसे करते हैं। हालांकि आप इसको नहीं भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं था, आप अपना आराम से ये तरीका अपना सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को लेकर कि 26 में यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में देखो मेरे भाई, तो बहुत ही प्यारा है। बोला गया ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। ए 15 दिनों में करता है, बी 10 दिनों में करता है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव। ठीक है, देन ए वर्किंग विथ हर न्यू पार्टनर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। इफ सी वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज कैन ही कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क। ऐसे बड़ी बड़ी भाषा के साथ यहाँ पर सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी भाषा में सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पर कैसे करेंगे बताइए। आप बोलेंगे सर ठीक है, ये देखो यहाँ पर हम आराम से कर सकते हैं। पहले समझना, आपने बोला सर ए काम कर रहा है और बी काम कर रहा है। ठीक है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में करते हैं, तो ए की बात करें तो ये 15 दिन हो जाएगा, बी की बात करें तो यहाँ 10 दिन हो जाएगा। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 15 और 10 का एलसीएम हमारा कितना हो जाना है, 30 हो जाना है। 15 का 2 गुना और 10 का 3 गुना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आराम से इनका एफिशिएंसी भी आ गया, टोटल वर्क भी आ गया। क्या बोला गया है, तो बोला गया दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव।
कौन कौन काम की शुरुआत करता है बताइए। काम की शुरुआत ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर किस किस ने काम किया, तो 4 दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया है मेरे भाई। उसके बाद कौन काम को छोड़ दिया, तो उसके बाद यहाँ बी ने काम को छोड़ दिया। फिर यहाँ पर बोला गया देन ए वर्किंग विथ अ न्यू पार्टनर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। अब ए यहाँ पर बी के साथ काम नहीं करता है, अब यहाँ पर ए हमारा सी के साथ काम करता है और बचे हुए काम को उसने 3 दिनों में ख़त्म कर दिया है। यानी कुछ काम ए ने बी के साथ किया, कुछ काम ए ने सी के साथ किया और कुल मिलाकर इसने टोटल हमारा 30 यूनिट का काम कर दिया है। ऐसा हमारे सवाल में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। हमने यहाँ पर कहा देखो ए और बी की एफिशिएंसी 2 + 3, तो 2 + 3 5, 5 × 4 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए और सी, तो यहाँ पर देखो 3 तो 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 रहने दो। और सी की कोई क्षमता नहीं है तो यहाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 30 का 30 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो ये हमारा 20 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ कितना हो जाना है, 3 × 2 हमारा 6 हो जाना है और 3 × C हमारा 3C हो जाना है, बराबर हो जाएगा कितने के, 30 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 20 और 6 26 होता है, 30 में से हमारा 26 चला जाएगा, तो बोलेंगे सर 3C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, 20 और 6 26, जब वो उधर जाएंगे तो 30 में से 26 घटेगा तो 4 बचेगा, तो 3C की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। ये हमारी C की क्षमता आ गई है। क्योंकि भाई C की क्षमता निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पर इसी तरीके से सवालों को पढ़कर। फिर उसके बाद यहाँ क्या बोला गया, फिर उसके बाद यहाँ कहा गया कि इफ़ सी वर्क अलोन, यदि सी अकेला काम करे, इन हाउ मेनी डेज ही कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क। यदि सी अकेला काम करे, अपने इसी क्षमता के साथ काम करे, तो इस काम का 40% वो कितने दिनों में करेगा। आप बोलेंगे ठीक है सर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसका समय बताना है, सी का समय बताना है। सी कितना काम करना चाहता है, तो बोलोगे सर सी का समय बताना है। सी यहाँ पर इस काम का यानी इस 30 का कितना % करना चाहता है, तो इस 30 का 40% करना चाहता है। 30 × 40/100 इतना काम करवाना है। और किससे करवाना है, सी से। और सी की क्षमता कितनी है, तो सी की क्षमता हमारी 4/3 है मेरे भाई। कोई दिक्कत, ठीक है। 0 से दोनों 0 खत्म हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 फ्रैक्शन है मेरे भाई, आप ऐसे समझ लो। तो पहले वाले का न्यूमरेटर दूसरे वाले के न्यूमरेटर को काटेगा, पहले वाले का डिनोमिनेटर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को काटेगा। इसका अंश 4 है तो ये इसके 4 को काट सकता है। लेकिन आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं कि इसके 3 से इसके 3 को काट दें, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर है और यहाँ पर ये नीचे है तो नहीं काटेगा, ठीक है। उल्टा यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये 3 अब जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 बनाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज हम करवा चौथ नहीं तोड़ेंगे, समझ गए। बहुत अच्छे, निरंजन सिंह, शिवम सिंह, छोटू भदौरिया। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चलो, दुनिया से बड़ा भी सवाल हुआ ना, बहुत आसानी से बना लोगे। आराम से, प्यार प्यार से, जैसे वहाँ पर भाषा बोली गई है वैसे वैसे आप एक एक लाइन कराते चलो, आगे बढ़ते चलो, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर बोला गया कि 4 दिनों तक इन लोगों ने काम किया, 3 दिन तक इन दोनों ने काम किया, पूरा काम हमारा हो गया 30। सी की क्षमता आ गई। अब बोला गया इस काम का 40% सी करेगा तो कितना दिन लगेगा। एक बच्चा कहता है सर आप हिंदी में क्वेश्चन रीड किया करो। बिल्कुल रीड कर लिया करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और बोलिए, जैसे ही आदेश दीजिएगा प्रभु वही से करेंगे आपके लिए, बोलिए, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्या कहा गया, तो बोला गया देखिए ए, बी और सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिनों में करते हैं। फिर कहा गया दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए एंड सी लीव्स आफ्टर 2 days। यहाँ पर उन लोगों ने साथ में काम किया, फिर वो 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। नाउ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीटेड ऑफ होल वर्क इज, कुल मिलाकर काम करने में कितना समय लगा।
ए, बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। धोखेबाज निकले ये लोग, बहुत धोखा दिया इन्होंने बी को, दोनों के दोनों छोड़ के चले गए। बताओ, अब बी शेष कार्य को पूरा करने में लग जाता है, तो बोला गया है कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। ये नहीं बोला गया कि शेष कार्य को करने के लिए दिनों की संख्या बताइए, ये बोला गया कुल कार्य को कुल यहाँ पर जो है कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ए है, फिर हमारा बी है और फिर हमारा सी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ए कितने दिन हो गया, 6 दिन, बी कितने दिन हो गया, 8 दिन, और सी कितने दिन हो गया, 10 दिन। अब मुझे लगता है आप लोग स्मार्ट बन चुके होंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा, क्योंकि अब चौथी क्लास है तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेकर बताएंगे। आप लोग आराम से एलसीएम अपना निकाल सकते हो। पहली क्लास में मेथड बता दिया था कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2 का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 5 जो कि 20 के 60 दूनी 120, एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। 120 के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 का कितना गुना हो जाना है, 20 गुना, 8 का कितना गुना हो जाना है, 15 गुना, और 10 का कितना गुना हो जाना है, 12 गुना। ये हमारी ए की क्षमता, ये हमारी बी की क्षमता और ये हमारी सी की क्षमता है। क्या हमने यहाँ पर तीनों का क्षमता निकाल दिया? जी जनाब, बिल्कुल, यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। सवाल में कैसे कैसे बोला है काम करने को, तो सवाल में यहाँ बोला है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, किस किस ने काम किया? सब ने साथ में काम किया, सब ने साथ में काम किया, लेकिन 2 दिनों के बाद यहाँ पर किसी ने छोड़ दिया है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे मानो मैं और आप, हम लोग साथ काम कर रहे हैं, 2 दिनों के बाद आप छोड़ देते हैं, यानी इसका मतलब हम लोगों ने साथ कितने दिन तक काम किया? तो मात्र 2 ही दिन तक, हम 2 ही दिन तक साथ रह पाए। तो उसी तरीके से सब ने साथ काम किया, लेकिन ए और सी ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 दिनों तक मेरे भैया ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम किया है। जब तक कोई नहीं छोड़ता उतने दिन तक काम साथ में होता है। तो 2 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कौन करता है? तो बी करता है। तो हमने यहाँ पर कहा, मान लीजिए अब शेष कार्य को पूरा करने में बी को मेरे भाई टी दिन लगने वाले हैं, और इतने दिनों में इसने शेष कार्य को पूरा कर दिया। तो कुछ काम इन लोगों ने किया, बचा हुआ काम बी ने कर दिया, और बराबर हो गया हमारे किसके? तो बराबर हो गया मुन्ना हमारे टोटल वर्क यानी 120 के। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एबीसी के क्षमता को लेकर। तीनों को जोड़िए ज़रा, 20, 30, 40 और 5 और 2 47। तो हम बोलेंगे 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 47 हो जाएगा। बी की क्षमता कितनी है? 15। तो 15 इंटू टी हमारा कितना हो जाएगा? 15 टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 120 के। 47 का 2 गुना 94 होता है, कितना होता है? 94। और ये जब इधर जाएगा घटाया जाएगा तो कितना बचेगा? 120 में से 94 को घटाओगे तो कुल मिलाकर तुम्हारा 24 आएगा। यानी अगर हम बात करें तो 15 टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाने वाली है। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ तो सवाल में गड़बड़ है। अच्छा, 6, 8, 12 है क्या? ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा है। 6, 8 और 12 है, हमने 6, 8, 10 ले लिया है। इसको 12 ले लो, इसको 12 ले लोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12। और अगर ये 12 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10। बस यहीं पर बदलेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हमने यहाँ पर कहा 2 इंटू ए बी सी, यानी 20, 30, 40 और यहाँ हो गया 45। तो 2 इंटू 45 प्लस बी की क्षमता 15 है, तो 15 इंटू टी हमारा 15 टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? 120 के। 45 का 2 गुना 90, 90। और ये 90 जब इधर जाके घटाओगे तो 120 में से 90 घटाओगे 30 आएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे 15 टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो यहाँ 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। टी की वैल्यू कितनी आ गई है? तो टी की वैल्यू 2 आ गई है। तो क्या इसके अनुसार हमारा उत्तर 2 होगा? नहीं मेरे भाई, 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा गया टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या हुआ? तो आप ज़रा यहाँ से देखो तो यहाँ कितने दिन लगे? 2 दिन। और यहाँ कितने दिन लगे? टी दिन। तो अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर हमारा 2 दिन लगा है, और यहाँ पर टी टी का मतलब 2 दिन, यानी कुल मिलाकर 4 दिन काम हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। आज तो बिल्कुल भी करवा चौथ नहीं तोड़ेंगे, फास्ट नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़ना है। समझ गए? बहुत शानदार। आज कुछ भी हो जाए पानी नहीं पिएंगे।
उनकी कसम है। सही बात है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। बताइए। विक्रांत, सोनी, इंद्रजीत, सभी बहुत अच्छे। मज़ा आ रहा है सवालों को बना के। बताइए जल्दी से। बिना पेन उठाए हो गया सर, बहुत अच्छी बात है भाई। आ जाओ, सवाल नंबर 28 देखो क्या कहा गया है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से हम लोगों ने सवाल किया। ठीक है सर, एलसीएम 24 ले सकते हैं क्या? अरे यार हाँ, 24 तो ले सकते थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। असल में हमने एलसीएम 10 के अनुसार लिया था ना, इस वजह से ऐसा आया। आप 24 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एलसीएम कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जैसे मानो यहाँ पर कुछ बच्चों ने, हमने शुरू में यहाँ 10 मान लिया था ना, इसलिए 6, 8 और 10 का एलसीएम 120 लिया था। आप यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6, 8 और 12 का एलसीएम 24 भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ कि यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गया। इससे क्या फ़ायदा पता चला आपको कि देखो 24 लोगे तो भी आंसर 4 ही दिन आना है, और मैंने 120 ले लिया, यानी 24 का 5 गुना तो भी हमारा आंसर इतने दिन आना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एलसीएम 24 ले लो, आप एलसीएम 48 ले लो, आप एलसीएम 60 ले लो, 24 का कोई भी मल्टीपल ले लो, आंसर तो तभी आना है। 24 ले लो, 48 ले लो, यहाँ 24 का कोई भी दुनिया का मल्टीपल आप 240 भी ले लोगे ना, तब भी आंसर आपका सेम आना है। बस हम छोटी से छोटी संख्या इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान रहे। ठीक है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है? कहा गया है ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाता है। यहाँ देखिए, कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पर यही नहीं बताया जाता कि कौन काम को कितने दिनों के बाद छोड़ के चला जा रहा है। नहीं बताया जाएगा तो कैसे करोगे? तो बोलोगे कोई बात नहीं सर, ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो 24 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो बोलोगे सर 32 दिनों में। अब यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? तो इन दोनों का एलसीएम 96 होगा। आपको एलसीएम निकालना सिखाया है ना, तो बस आप उससे एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, 24 का यहाँ पर कितना गुना? 4 गुना, और 32 का कितना गुना? 3 गुना यहाँ पे। अब यहाँ क्या कहा गया वो पढ़िए। कहा गया यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए कि मैं और आप मिलकर साथ में काम करते हैं और 5 दिन के बाद आपने छोड़ दिया। इसका मतलब हम लोगों ने साथ में कितने दिन काम किया? तो इसका मतलब मैंने और आपने साथ मिलकर 5 दिन काम किया। अगर हम लोग साथ में काम करते हैं और 10 दिन के बाद आप छोड़ देते हैं, इसका मतलब हम लोगों ने साथ में 10 दिनों तक काम किया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दोनों साथ मिलकर काम करते, लेकिन एक निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया है। मान लीजिए उस निश्चित समय को हम x मान लेते हैं। मान लीजिए उस निश्चित समय को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x दिनों तक दोनों ने मिलकर साथ में काम किया है? किस किस ने? तो a और b ने। यानी यहाँ पर बात करें तो x दिनों तक दोनों ने मिलकर साथ में काम किया है। ठीक है, x दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया तो कुल काम 18 दिनों में। देखो, यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, वापस से, एक इसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया है। ठीक है, अब बी ने काम छोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है बचे हुए काम को कौन कर रहा होगा? इफ दे वर्क टुगेदर बट आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल बी लेफ्ट द वर्क? ठीक है, अब हम आपको एक बात बताते हैं, छोटी सी बात हम आपसे यहाँ बोलेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का एलसीएम, मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा? एलसीएम 24 आएगा, लेकिन मैंने 120 लेकर बनाया और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 24, 48 कुछ भी ले लो, एलसीएम का कोई भी मल्टीपल ले लो, बन जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक सवाल आपके सामने मिसिंग है, पता है? इसमें एक लाइन मिसिंग है, और वो लाइन यहाँ पर ये मिसिंग है। बोला गया है इफ़ दे वर्क, यहाँ पर ठीक है, इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखना चाहिए एग्जामिनर को, और वो ये लिखना चाहिए कि बाकी बचे हुए काम को ए ने कंप्लीट किया है। उसको लिखना चाहिए बी लेफ्ट द वर्क एंड, ठीक है, ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। यहाँ ये लाइन होना ज़रूर है, ए कंप्लीटेड, ए कंप्लीटेड, ठीक है, द रिमेनिंग वर्क। ए ने यहाँ पर बचे हुए काम को कंप्लीट किया है, ये बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
तो बोला गया है यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो और बचे हुए काम को, और यहाँ पर लिखेंगे बचे हुए काम को, बचे हुए काम को ए ने पूरा किया, ए ने पूरा किया, ठीक है। तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो गया। अब हम आपको बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कि मान लीजिए मैं और आप मिलकर काम करते हैं, कुछ दिनों के बाद आप काम छोड़ देते हैं और पूरा काम 18 दिनों में हो जाता है। यानी अगर हम बोले कि x दिनों तक, देखो यहाँ पे सेम तरीके से समझना, टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है, तो 18 दिनों में। कुछ दिनों तक मेरे भैया यहाँ पर ए और बी ने काम किया है, उसके बाद यहाँ पर बी ने काम को छोड़ दिया है और फिर हमारा ए ने काम किया। तो अगर हम बोले मान लो यहाँ पर ए और बी ने x दिन तक काम किया, तो ए अकेला कितना दिन काम करेगा, तो 18 माइनस एक्स। जैसे मानो अगर ये 2 दिन काम करता है तो 16 दिन ये करेगा, ये 3 दिन करता है तो ये 15 दिन करेगा, ये 4 दिन करता है तो 14। तो यहाँ कैसे आएगा 18 में से इसमें घटाने में, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यानी अगर x दिनों तक इन लोगों ने काम किया तो हम बोलेंगे सर 18 माइनस x दिनों तक फिर ए ने काम किया, और इस तरीके से ये काम और ये काम मिलकर किसके बराबर हो गया, तो 96 के बराबर हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 96, यानी x दिनों तक इसने और 18 माइनस x दिनों तक ए ने, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो 4 और 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बात करें तो यहाँ बोलेंगे 18 माइनस एक्स, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता हमारी 4 है और ये बराबर हो जाएगा हमारे 96 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 7x प्लस 18 इंटू 4 72 और x इंटू 4 माइनस 4x बराबर हो जाएगा किसके, तो 96 के, ठीक। 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पर 72 बराबर हो जाएगा किसके, तो 96 के, ठीक है। यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 96 में से इसको घटा दो, 6 में से 2 4, 9 में से 7 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। 8 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। समझ गए। तो बोला गया था आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, सॉरी 8 हमारा करेक्ट आंसर अभी भी नहीं आएगा, 8 यहाँ आंसर नहीं आना है। हाँ सही है, सही है, कितने दिनों के बाद बी ने छोड़ा, 8 दिन के बाद, हाँ 8 ही आंसर आना है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगा यहाँ पर ये पूछा गया ना कि यहाँ पर ए ने कितने दिन तक अकेले काम किया, तो अगर ए का अकेले का पूछता तो 18 में से 8 घटा देते, यानी 10 दिन। कहने का मतलब क्या है कि पूरा काम 18 दिनों में हुआ, 8 दिनों तक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और फिर उसके बाद 10 दिनों तक अकेला ए करता है। तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर थी, एक लाइन मिसिंग था जिसको हमने कंप्लीट किया है, ठीक। यहाँ पर ए का समय दिया है, बी का समय दिया है, एलसीएम हमने ले लिया, ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई, एक्स दिनों तक मिलकर काम किया, पूरा काम 18 दिनों में हुआ, यानी 18 माइनस एक्स दिनों तक ए ने किया है और इस तरीके से हमारा पूरा काम खत्म हुआ है। x दिनों तक साथ में, फिर 18 माइनस एक्स दिनों तक ए ने काम किया और इस तरीके से हमारा काम खत्म हुआ और x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दिन आ गई, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर शॉर्ट ट्रिक बताइए। चलो इसका स्मार्ट अप्रोच भी आप सीख सकते हो। इसका स्मार्ट अप्रोच पता है क्या है? इसका स्मार्ट अप्रोच आप इस सवाल में ऐसे लगा सकते हो, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो है किसने काम को छोड़ा है, बी ने छोड़ा है, लेकिन क्या ए ने काम को छोड़ा है? तो बोलोगे नहीं सर नहीं छोड़ा है। यानी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ए बेचारा काम करता रहा। मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, हम दोनों काम की शुरुआत करते हैं, कुछ दिनों के बाद आप काम को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद बचे हुए काम को मैं करते रहता हूं। यानी मैं काम को आखिरी समय तक करता हूं। अगर आप यहाँ देखेंगे ये हमारा टोटल वर्क है, जहाँ पर हम लोग जो हैं कुछ दिनों तक साथ में काम करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ बी छोड़ देता है, फिर उसके बाद ए करता है और काम पूरा कितना दिन खत्म हुआ है? तो 18 दिन तक। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ए ने पूरा 18 दिन मिलकर काम किया है? शुरू से लेकर अंत तक ए हमारा आया है, यानी ए ने पूरा 18 दिन काम किया है। तो एक दिन में ए कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो 18 दिन में कितना करेगा? 72। तो पूरे काम में से आप यहाँ पर ए के काम को निकाल दो। तो पूरे काम में से एक ही काम को निकाल दोगे तो जो बच जाएगा वो किसका काम होगा? बी का। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2। ये जो काम है ये किसका काम है? तो मेरे भाई बी का काम है। इस काम को किसने किया है? बी ने किया है। और बी उतना ही दिन काम करता है जितना दिन वो साथ में काम करता है।
यानी यहाँ पर ये काम बी ने किया, तो इस काम को करने में बी को समय कितना लगा, तो 24 यूनिट उसने अकेले काम किया है और एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है, यानी कुल मिलाकर उसे 8 दिन लगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। आप शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे, शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, कंसेप्ट बोलेंगे, कंसेप्ट बताऊंगा, नहीं बोलेंगे दोनों बताऊंगा। कारण बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आपके लिए दोनों जरूरी है। लाइव फ्रॉम लाइब्रेरी, 3 महीने में कितना चैप्टर कवर हो जाएगा, बिकॉज 3 महीने के बाद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। में भी विकास कुमार दास, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मेरे भाई। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक अच्छे तरीके से करा पाएँ, ठीक है। कहने को 3 महीने में मैथ भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो ख़त्म होना नहीं होता है। आप लोगों में आज हम एक बात बता देते हैं, जो हम ऑफलाइन में भी एक बात बोलते थे। आज के समय में बच्चों के अंदर इतना इम्पेशेंट है ना, इतने ज़्यादा इम्पेशेंट है, उनको एक चीज़ से बस मतलब होता है, भाड़ में गया सब कुछ, भैया मेरा यहाँ पर तुम सिलेबस करवाओ, बस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिलेबस कैसा हो क्या नहीं हो, नहीं नाम का है। देखो आप बस ये बोल दो, हाँ आज टाइम एंड वर्क ख़त्म, हम मान लेंगे टाइम एंड वर्क ख़त्म हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं नहीं आते नहीं पता सर, आप बस जल्दी जल्दी करवाओ। 5 क्लास में टाइम एंड वर्क करवा दो, 10 क्लास में ज्योमेट्री करवा दो, ये आप लोगों का गणित रहता है। 90 दिन है मेरे पास, 90 दिन में ऐसा कर देना सर, 4-4 5-5 क्लासेस लेके सिलेबस ख़त्म करा दो, हम लोग अपना पेपर दे देंगे सीजीएल का, बस हमारा हो जाएगा। वास्तविकता हम आपको बताते हैं, जितना आसान आप पेपर को समझते हैं ना, असल में आप लोगों के लिए उतना आसान होता नहीं है। आप लोग समझते हैं कि सिलेक्शन बट रहा है, गए थाली उठा के जाके ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को मन से निकालो। औसतन अगर आप आज नहीं, मेरे से नहीं, आप किसी भी जाके टॉपर से पूछोगे जिसने पेपर को क्लियर किया है और जिसने मेरे भैया सिलेक्शन लिया है, आप उससे पूछना कि जब उसका सिलेबस ख़त्म हो गया था, तो उस सिलेबस के ख़त्म होने के बाद उसने कितने समय तक लगभग यहाँ पर मॉक लगाया था। पहले आप उससे यहाँ पर ये पूछना। आपको अगर नहीं यकीन होगा ना, ठीक है, आप ये बात समझ लेना कि सिलेबस के ख़त्म होने के बाद लगभग 6 मंथ तक आपको यहाँ पर मॉक और प्रैक्टिस करना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता आज सिलेबस ख़त्म हो गया, कल प्री का पेपर था, दे देंगे और निकल जाएगा। एक और बात हम आपको बता देते हैं, आपके मॉक में जितना स्कोर आता है ना, पेपर में भी आपका उतना ही स्कोर आएगा। अगर मॉक में 110 120 आता है, तो पेपर में भी 110 और 120 ही आना है। ऐसा नहीं होगा कि मॉक में 60 आ रहे हैं, आप पेपर में जाके 190 ठोक के आ जाते हैं। संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बात तो अपने मन से ये गलतफहमी को निकाल दो कि 3 महीने में पेपर है तो 3 महीने में आपको झंडे गाड़ देने वाले हो, ऐसा संभव नहीं है मेरे भाई। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको वास्तविकता बता रहे हैं कि पेपर को क्लियर करने के लिए पूरी तरीके से नॉलेज का होना ज़रूरी है, उसके बाद प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है, और उसके बाद मेरे भाई और भी कई सारे स्टेप होते हैं। अपने गलतियों पर काम करना, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, एक्यूरेसी पर काम करना, स्पीड पर काम करना, तब जाकर एक आपका डिसेंट स्कोर आता है। नहीं तो आपको भी पता है, ठीक है, पेपर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा यही आएगा कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से 20-30 नंबर कम। तो जो चीज़ 3 महीने के बाद पता चले वो हम पहले बता देते हैं, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर बड़ी कंपनी 3 महीने में सिलेबस खत्म करा देती है, तो वो 3 महीने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जिनका सिलेबस 3 महीने में होता है, तो ज़रा पूछना कि वो कौन कौन सा पेपर निकाल के आए हैं, ठीक है। कांस्टेबल तक का पेपर निकल जाए तो मेरे को बताना सबसे पहले। मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारी मैं वहाँ से करवा दूंगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। पता नहीं यार आप लोग किस बात में जीते हो, किस तरीके से जीते हो, मुझे समझ ही नहीं आता है यार। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो इंस्पेक्टर बनने वाला मेहनत करना पड़ेगा। चपरासी करने वाले मेहनत से या चपरासी बनने वाले मेहनत से नहीं बन जाओगे इंस्पेक्टर। इस बात को ध्यान दो मेरे भाई। वॉचमैन की तैयारी नहीं कर रहे हो, गेट कीपर की तैयारी नहीं कर रहे हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, वक्त लगेगा उसमें। मानते ही नहीं इस बात को। हाउ टू क्रैक सीजीएल इन 16 डेज, हाउ टू क्रैक इन 10 डेज, हाउ टू क्रैक इन 13 डेज। गजब हाल है यार आपका। मतलब पहले तो आप पढ़ते हैं, फिर उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। आप लोग के साथ तो कहानी ऐसा होगा ना, परसेंटेज पढ़ के प्रॉफिट लॉस में गए, परसेंटेज आपका गायब होना शुरू होगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ के टाइम एंड वर्क गए, प्रॉफिट लॉस गायब होना शुरू हो जाएगा। अरिथमेटिक से एडवांस पे गए, अरिथमेटिक गायब होना शुरू हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को एक सजोया जाता है प्रॉपर तरीके से। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता दोस्त, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप यहाँ पर सोचें ऐसा हो जाएगा और वैसा ही हो जाए। 4 दिन में 5 दिन में सिलेबस ख़त्म नहीं होते हैं। 20 दिन की पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे कि 20 दिन में सिलेबस ख़त्म करवा दीजिए, हमारा पेपर हम निकाल लेंगे, बस इतना इतना। ऐसे नहीं होता भाई।
बाहर आ जाओ इन चीज़ों को लेके। एक असली योद्धा, एक असली अगर मान लो सिलेक्शन जो लेने वाला ना यार, ऐसे कई सारे लोग हैं। आप देखो ना, सोचो अगर ऐसा होता, आप 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने की बात करते हो, आप कई सारे ऐसे लोगों से अपने लाइफ में मिले होंगे जिनके आज अगर उनको मॉक टेस्ट दिलवाओ ना, 150 से 160 नंबर लेकर आते हैं, फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी उनकी तैयारी उतनी नहीं है जितना एक पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए चाहिए। आसान है क्या? हलवा है? बताओ। पढ़ो ना यार, पहले पूरा पढ़ो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, रिवीजन पर फोकस करो। सवाल आपके ये होने चाहिए कि सर और हम मेहनत कैसे करें, जो चीज़ें भूल गए हैं उन्हें रिवाइज कैसे करें। टाइम वेस्ट करते हो अपना भी हमारा भी। आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। तो ये वाला सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ए लेफ्ट द वर्क। अगर वो एक साथ काम करते हैं और कुछ समय के बाद एक काम को छोड़ देता है, देन टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लेफ्ट द वर्क? क्या ये सेम क्वेश्चन है? बताओ। और यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है, देखो यहाँ पर भी वही वाला प्रॉब्लम है लैंग्वेज में जो पिछले वाले क्वेश्चन में था। और पिछले वाले में क्या था, तो ये वाला लाइन दिया गया था नहीं कि यानी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। उसी तरीके से इसमें भी एक लाइन गायब है। ठीक है, ए कंप्लीटेड अ वर्क इन 10 डेज, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड उसके बाद बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। बी ने कंप्लीट किया था बचे हुए काम को, बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को मैं अपडेट करवा के आप लोगों को प्रॉपर तरीके से फिर एक बार और पीडीएफ डलवा दूंगा ताकि कोई परेशानी ना हो। हिंदी में भी अगर बात करें तो यदि वे एक साथ काम करते हैं और बी ने बचे हुए काम को पूरा किया है, यहाँ लिख लीजिएगा बी ने बचे हुए काम को पूरा किया, बचे हुए, ठीक है, बी ने बचे हुए काम को पूरा किया, काम को पूरा किया। ठीक है, यहाँ पर बचे हुए काम को एक तरीके से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पूरा किया है। उसके बाद यहाँ क्या कहा गया है? पूरा किया है। ठीक है, निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक, निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और उसके बाद फिर बी ने बचे हुए काम को पूरा किया, तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया है? सेम तरीके से यहाँ पर जो है आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। आपने कहा सर ए कितने दिनों में काम को कर रहा है, तो 10 दिनों में। बी कितने दिनों में काम को कर रहा है सर, तो बी हमारा 15 दिनों में कर रहा है। 10 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 का 3 गुना 30 और 15 का 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, बोला गया यहाँ पर कि इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड बी एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ए लेफ्ट द वर्क, यदि वो एक साथ काम करते हैं और कुछ समय के बाद हमारा ए काम छोड़ देता है और बी बचे हुए काम को पूरा करता है। काम किसने छोड़ा है? ए ने छोड़ा है। यानी बी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, बताइए किया है कि नहीं किया है? तो बोलेंगे हाँ सर। तो बी ने अगर शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, यानी यहाँ पर पूरे के पूरे 9 दिन काम हुआ है। कहने का मतलब क्या है? काम ऐसे हुआ जैसे मानो यहाँ से लेकर यहाँ तक काम को करने में 9 दिन लगे, जिसमें यहाँ पर बात करते हैं x दिनों तक इन लोगों ने साथ मिलकर काम किया और उसके बाद यहाँ पर किसने काम छोड़ दिया? तो उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बचे हुए यहाँ पर 9 माइनस एक्स, यहाँ पर बचे हुए दिनों में किसने काम किया? तो बचे हुए दिनों में सिर्फ यहाँ पर बी ने काम किया और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया कि x दिनों तक ये व्यक्ति काम करेगा और 9 माइनस एक्स डे तक ये व्यक्ति काम करेगा और मिलकर काम। मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब बी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया, तो बी के काम को पता करो कि बी ने कितने दिन काम किया। तो बी ने टोटल 9 दिन काम किया। एक दिन में बी हमारा 2 यूनिट काम करता है, तो 9 दिन में बी हमारा कितना यूनिट काम करेगा? 18। यानी यहाँ इसका काम हम बी का निकाल देंगे टोटल वर्क में से, ये काम निकल जाएगा। और ये काम किसने किया है? ए ने किया है। ये काम अगर ए ने किया है तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 3। यानी इस काम को करने में ए को लगेगा हमारा 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? ऑप्शन नंबर जो सी है का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये सवाल बनेगा कैसे। आ जाइए,
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे कहा गया, क्या बोला गया, देखो ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं, ठीक। उसके बाद कहा गया भाई एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम को छोड़ दिया है, तो कुल काम 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। फिर पता करें कि कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम को छोड़ा। यहाँ पर भी वही मिस्टेक है सेम तरीके से कि निश्चित समय के बाद बी और सी काम को छोड़ देते हैं, तो पूरा कौन करेगा, जिसने नहीं छोड़ा है। ये आपको समझ जाना है बात में भाषा से। क्या बोला गया यार, ये टाइपिस्ट ने है ना मतलब हद कर रखी है इसमें, तो ठीक है मिस्टेक मार दिया है यहाँ पे। दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सर्टेन टाइम बी एंड सी लेफ्ट द वर्क। कुछ समय के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पर देन रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए। देन रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए, ठीक है। बचे हुए काम को कौन कंप्लीट करता है, ए कंप्लीट करता है। एंड टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 7 डेज। और इस तरीके से पूरा काम 7 दिनों में खत्म होता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम को छोड़ दिया, ठीक है। और निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम किसने किया, तो यहाँ पर और ए ने बचा हुआ काम किया है। और यहाँ पर ए ने बचा हुआ काम किया, ए ने बचा हुआ काम किया है। अब आंसर बताइए जल्दी से कितना होगा, ए ने बचा हुआ काम किया है। तो बोला गया यहाँ पर तो कुल काम 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। पता करें कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ा। सेम काम करना है, सेम तरीका होगा, सेम अप्रोच होगा, 1% का कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए ने कितने दिनों में काम किया, 10 दिन। बी ने कितने दिनों तक किया, 12 दिन। सी ने कितने दिनों तक किया, 15 दिन। एलसीएम लेंगे तो 10, 12, 15 का कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 60 आएगा। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, ठीक है। इतना काम तो कर सकते हैं। आप मुझे बताइए इफ़ दे वर्क टुगेदर, सिंपल सी भाषा की बात करें अगर हम, मान लीजिए काम ऐसा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बोला दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सर्टेन टाइम बी एंड सी लेफ्ट द वर्क। मान लीजिए कि कुछ समय के बाद बी और सी काम को छोड़ देते हैं। सारे के सारे मिलकर साथ में काम किए थे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ दोनों में अनबन हुआ और बी और सी दोनों ने काम छोड़ दिया। अब काम कौन करेगा, ए करेगा। क्या ए यहाँ काम कर रहा था, हाँ जी। क्या ए यहाँ काम कर रहा है, हाँ जी। टोटल कितना दिन है, तो 7 दिन है। यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए ने 7 दिन तक काम किया है, बताओ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर कह सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से ए का काम निकाल दो। एक दिन में ए 6 यूनिट काम करता है, तो 7 दिन में कितना करेगा, 42। यानी यहाँ पर बात करें तो 18 यूनिट काम बचेगा। और इस 18 यूनिट को किसने किया मेरे भैया, तो बी और सी ने। क्यों, क्योंकि ये हमारा टोटल वर्क था, उसमें से हमने ए का काम निकाल दिया, तो बी और सी का काम बचा। इस काम को बी और सी ने ही किया है, और बी और सी ने किया यानी यहाँ पर पता कर ले कितने दिनों में किया है, तो पता चल जाएगा कितने दिन के बाद उन लोगों ने काम छोड़ा है। तो बात करेंगे यहाँ पर ये काम जो है 18 यूनिट बी और सी ने किया है। बी और सी एक दिन में 5 और 4 यानी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 18 यूनिट को करने के लिए 2 दिन लगेगा। यहाँ पर एफिशिएंसी से आप दोनों की एफिशिएंसी को डिवाइड करोगे, यानी आंसर कितना आना है, ऑप्शन नंबर सी। बी करता तो बी की एफिशिएंसी से निकालते, सी करता तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करते। बी और सी दोनों ने किया, इसलिए दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, तो आंसर कितना आएगा, सी फॉर छुटकी बहू इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मेहनत करते रहो भाई। देखो मैं बार बार कहता हूँ सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बड़ी दिल लगा के आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैं, बहुत मेहनत लगती है। सुबह से शाम तक मेरे जीभ में छाले पड़ जाते हैं, पैर दुख जाता है मेरा पढ़ाते पढ़ाते। मैं बताऊँ तो पूरा दिन खड़ा होकर पढ़ाना होता है, लेकिन फिर भी बस एक ही बात होती है मन में कि आप लोगों को जो है बढ़िया तरीके से कंसेप्ट मिले, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो और जीवन में आगे बढ़ो। शॉर्टकट्स के चक्कर में मत रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करो, वो आपके हक में है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पीछे से काम को छोड़े तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे इतने लोगों में आपने जितने भी सवाल देखे, कोई 2 दिन के बाद काम छोड़ रहा है, कोई 4 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। ठीक है, कोई तो ऐसा है कि कार्य को x दिनों के बाद छोड़ रहा है और वो x का भी नहीं पता। अब आप कुछ भाषा ऐसे देखोगे सवाल में जहां पर कार्य शुरू हुआ और लोग काम खत्म होने वाला ही था कि 2 दिन पहले छोड़ दिया किसी ने, खत्म होने वाला ही था कि 4 दिन पहले किसी ने छोड़ दिया। वैसे स्थिति में हम सवालों को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है
आपको प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि वैसे स्थिति के सवाल कैसे बनाएंगे। प्रैक्टिस शीट आप लोगों को दे दी गई है, तो बढ़िया तरीके से जो है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपका पूर्ण तरीके से फ़ायदा हो। जितना हम आपको करा रहे हैं डेली रिवाइज करते रहिए, उसमें कोई कोताही मत करिए, कुछ छोड़िए मत। धीरे धीरे जैसे जैसे होगा फिर हम आपका एक नए टॉपिक एडवांस के साथ शुरू करेंगे, और फिर दोनों तरीके से आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में और बढ़िया से चलेगी। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।